मेक इन इंडिया की जो चीज़ें हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर दिया उन्होंने कि वो हर तरह की चीज़ उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी। चाइना के इक्वलेंट आना शुरू कर दिया। इंडिया में वो लोग इम्पोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और बहुत सी चीज़ें उनकी बाहर जाती है जिनसे उनका डेफिसिट सेम है। उन्हें ज़्यादा पैसे बाहर पे नहीं करने पड़ते, इसकी वजह से वो जो है आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की कर रहे हैं। जितने भी ट्रेडर्स हैं या मार्केटिंग है वो टोटली इंडिया की तरफ सारी जा रही है, और डे बाई डे हम नीचे आ रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश ऊपर जा रहा है क्योंकि उनके अमेरिकन ब्लॉक के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, जबकि हमारे अमेरिकन ब्लॉक के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्यूटेड मामला चल रहे हैं सभी के साथ। जो मेजर रोल है वो इकॉनमी का ही है कंट्री की डेवलपमेंट में। तो इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बेहतर की है, तो वो इसलिए इम्प्रूवमेंट आ रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हामिद सद्दान। शहजाद अली, फैसल जमील, मोहम्मद बिलाल, अमीर हमजा, अली अशरफ। इंडिया की इकॉनमी इस वक्त IMF के मुताबिक $3 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है, और अगर हम बात करें 2030 की तो 2030 तक इंडिया एशिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी, जापान को पीछे छोड़कर। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? इसमें समझता हूँ इसमें नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं कि एक तो हमारे पास इंडिया इतने रिसोर्सेज नहीं है, फिर हम लोग अपने जो पास्ट में गवर्नमेंट्स थी उनकी वजह से हम लोग अपने रिसोर्सेज को जो लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लॉज साइन हुए थे, कुछ पैक्ट साइन हुए थे कि हम लोग अपने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को अभी तक नहीं हम लोग निकाल सके वहाँ से, जो कि एक हमारी GDP में एक बहुत बड़ा जो है ना फैक्टर प्ले कर रही है। इंडिया की GDP हमारी GDP से बहुत बेहतर है डिस्पाइट द फैक्ट, हालांकि उनकी पॉपुलेशन भी हमसे डबल है, तो लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी कम है, हमारी GDP वैसे ज़्यादा होनी चाहिए। मैडम इस टाइम अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ इंडिया के बहुत क्लोज रिलेशन है। हमारा रुपया डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर की ऊंची परवान है, और हमारी डे बाई डे जो इकानमी है वो डिपेंडेंट है डॉलर पे। और अब हमने जो रिसेंटली जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने उनको अड्डे नहीं दिए, उनको सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने टोटली अपना इंक्लाइनेशन इंडिया की तरफ कर लिया है, और जितने भी ट्रेडर्स हैं या मार्केटिंग है वो टोटली इंडिया की तरफ सारी जा रही है, और डे बाई डे हम नीचे आ रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश ऊपर जा रहा है क्योंकि उनके अमेरिकन ब्लॉक के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, जबकि हमारे अमेरिकन ब्लॉक के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्यूटेड मामला चल रहे हैं सभी के साथ। ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इकानमी डे बाई डे बैठ रही है, और उनकी इकानमी डे बाई डे उठ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। उनके सारे मामला ट्रेडर्स ईच एंड एवरीवेयर, और दे पीपल आर टेकिंग बेनिफिट एंड वी पीपल आर गोइंग डे बाई डे डाउन। अगर हमारा लेदर देखें, लेदर की मार्केट को देखें, अगर फुटबॉल कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें, वो सारा इंक्लाइनेशन इंडिया की तरफ है, और हमारी इकानमी जिन चीज़ों पे बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स आप देख लें, फैक्ट्रीज देख लें, और वो नीचे बैठ रही हैं, और इसी वजह से हमारी इकानमी डे बाई डे नीचे जा रही है। देयर आर मैनी रीजंस। उसमें एक ये भी है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों के पास पैसा है, जो इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट के जितनी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे लोड शेडिंग का इशू नहीं होगा। जब लोड शेडिंग का इशू नहीं होगा तो वहाँ पे फैक्ट्रीज चल रही हैं। LNG का हमारे यहाँ पे इशू है, क्राइसिस हैं, तो इस तरह के बहुत सारे क्राइसिस हैं पाकिस्तान में। फिर उस क्राइसिस के रीजंस भी हैं, टेररिज्म से हम गुजरे हैं, तो उस वजह से हमारा यहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो हमारे यहाँ से शिफ्ट हो गई बांग्लादेश वगैरह, तो मेन रीजन तो यही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी दिन ब दिन बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है? इंडिया की जो मेन वजह है ना उसकी इकोनॉमी ग्रो करने की, तो उसकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम है। वो अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा खुद करता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ये कर लें, पाकिस्तान में सिर्फ 3 बड़ी कंपनीज है जो प्रोडक्शन करी है गाड़ियों की, जैसे फॉर एग्जांपल होंडा है, सुजुकी और टोयोटा है। लेकिन अगर हम उधर देखते हैं ना, तो गिनने में जो है वो 12 से 14 बड़ी कंपनीज हैं जो कि वहाँ पे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और उन्हें बाहर से कुछ इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। हमारा जो एक बहुत बड़ा डेफिसिट की जो वजह है वो हमारी इम्पोर्ट है। अगर हम इसी इम्पोर्ट को कम करके और अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो हो सकता है हम भी उसके तक पहुँच जाएँ। इंडिया में वो लोग इम्पोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और बहुत सी चीज़ें उनकी बाहर जाती है जिनसे उनका डेफिसिट सेम है। उन्हें ज़्यादा पैसे बाहर पे नहीं करने पड़ते, इसकी वजह से वो जो है दिन ब दिन डेली जो आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की कर रहे हैं। इसी तरह ही जो चाइना ने भी यही किया। सबसे पहले जब उनको नेशनलाइजेशन किया गया तो सारा कुछ उनके अंडर लिया गया, तो
जो उनकी मेन चीज़ थी यही थी कि हमने जो है इंपोर्ट को ख़त्म कर देना। अच्छा, मेक इन इंडिया का कितना रोल है इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में? मेक इन इंडिया का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया जो है और तकरीबन हर तरह की चीज़ ही है वो अपनी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर आप एग्जांपल लें कि पाकिस्तान, मैंने जैसे कि बात की कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू नहीं रही हुई अब उसकी फॉरेन कंट्रीज़ में। आप पाकिस्तान में जो आपका चौंसा आम है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, लेकिन उस पर पाकिस्तान का लेबल नहीं लगता, उस पर इंडिया का लेबल लग के जाता है। पाकिस्तान का लेबल पे रिजेक्ट हो जाता है, तो वो यहाँ से इंडिया जाता है आम, और इंडिया से वहाँ पे जाता है लेबल लग के इंडिया का। तो इंडिया, मेक इन इंडिया की जो चीज़ें हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर दिया उन्होंने, कि वो हर तरह की चीज़ उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी है। चाइना के इक्वलेंट आना शुरू कर दिया कि हर तरह की चीज़ खुद बनानी शुरू कर दी है। अभी भी हम लोग देख लें, हमारी पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम है, जो हम लोग ज़्यादातर वो गाड़ियाँ हम लोग इंपोर्ट कराते हैं बाहर से, या चाइना से आएंगी या जापान से आती हैं गाड़ियाँ। पाकिस्तान की मेक गाड़ियाँ बहुत कम है, जितनी इंडिया की मेक गाड़ियाँ हमारी जनरेशन ही पीछे चलती हैं उनसे, वो हमसे 3-4 जनरेशन आगे चलती हैं। आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी वार है, लोग टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं, हम आइटम्स परचेज करते हैं, हम चीज़ों को परचेज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं। और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है उनका, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अपनी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हम नीचे हैं और वो ऊपर। बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मेजर रीज़न यही है कि आपका ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो इनबैलेंस रहता है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं मेजॉरिटी चीज़, तो अगर आप मेड इन पाकिस्तान होगी तो एक तो चीज़ें सस्ती होती हैं लोगों के लिए, प्राइस आसान हो जाती है उसको बाई करना, और सेकंड ये है कि उसकी आपकी मतलब सिंपल यही है कि आपका जब तक पाकिस्तान में मेड इन नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके इशू रहेगा, आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट वगैरह करते रहेंगे। आपको मेड इन इंडिया का कितना रोल नज़र आता है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में? बहुत ज़्यादा रोल है इकोनॉमी को बूस्ट करने में, और ये उनसे ये साबित होता है, यानी इस चीज़ का ये पता चलता है कि अगर आप उनकी कोई भी, हमारे यहाँ पे ना होंडा है, लेकिन वहाँ पे जिस कंपनी ने अपनी कोई इंडस्ट्री लगानी है वो उनका नाम साथ लगाएगी, जैसे हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, इस तरह जो है देख लें उनका कितना है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो वहाँ पे, जो कंपनीज हैं वो वहाँ पे प्रेफर करती हैं कि हम जाके अपनी इंडस्ट्री शुरू करें। तो यही इसी से पता चलता है कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी, यानी उनकी जो अपनी सनत है वो कितनी अच्छी है। आपका जो कंट्री फॉल करता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर फॉल करता है, तो जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होगी, इसमें तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। जो मेजर रोल है वो इकोनॉमी का ही है कंट्री की डेवलपमेंट में। तो इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बेहतर की है, तो वो इसलिए इम्प्रूवमेंट आ रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। तो इस वक्त आपको लगता है कि इंडिया चाइना को टक्कर दे रहा है? चाइना को अभी मुझे नहीं लगता कि अभी इतने रिसेंट ईयर्स में, अभी आने 1-2-3 सालों में टक्कर देगा, मतलब आगे 5-7 साल बाद, 10 साल बाद टक्कर दे सकता है, क्योंकि चाइना के लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन इस तरह कंट्रोल की है, उसको कोई भी नहीं कह सकता कि वो इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने अपने काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज रखे हुए हैं, उन्होंने अपने रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी अच्छे यूज़ किए हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री बन गया और वो यूएसए को टारगेट कर रहा है। तो इंडिया मेरा नहीं ख्याल अभी चाइना के साथ आता है, वो टारगेट यूएसए को करे, क्योंकि यूएसए को बहुत बड़ा खतरा है कि आपके स्टॉक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर ना गिर जाए चाइना की करेंसी के ऊपर। जो येन है, चाइनीज़ करेंसी येन है, तो वो उसको ना रिकॉर्ड तोड़। मैडम इतनी जल्दी तो चाइना अपनी जो है ना वो स्पेस नहीं देगा इंडिया को, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। लेकिन इंडिया का ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फोबिया और थ्रेट है कि हमें भी अपना मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से बिजनेस ग्रैब करना चाहिए, जिस तरह इंडिया ग्रैब कर रहा है। हमें भी अच्छे रिलेशन डेवलप करने चाहिए अमेरिकन ब्लॉक के साथ, यूरोपियन ब्लॉक के साथ, या मतलब कि अगर आप कॉन्टिनेंटल एशिया को देखें तो बांग्लादेश की इकानमी उठ रही है, इंडिया की इकानमी हमसे बहुत बेहतर हो रही है। यही रिलेशन है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। आपको क्या लगता है कि अगले कितने सालों में इंडिया चाइना को टक्कर देने वाला है? क्योंकि टक्कर तो अभी भी दे रहा है। इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग जो है अपनी शुरू कर दी है, चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बायकॉट कर दिए हैं। क्या लगता है कि कितने अरसे में इंडिया चाइना को रिप्लेस कर लेगा? देखिए, इसकी जो डिपेंडेंट है ना वो ये होता है कि जैसे बाहर से कोई कंपनी आएगी ना, अगर आपके यहाँ पे लोगों को सस्ते में काम मिल जाता है तो वो यहाँ पे प्रेफर करेंगी कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री शुरू करें।
इंडिया खुद इटसेल्फ जो है ना बाहर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है कि वो यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्री शुरू करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में देखें तो वहाँ यहाँ इंडिया के अंदर ना लोग बाहर से आउटसोर्स करते हैं अपने कॉल सेंटर्स को, यानी कि यहाँ पे लोगों की जो वेज है ना वो इकोनॉमिकल है बनिस्बत जो दूसरे ममालिक हैं उनसे, तो लोग प्रेफर करेंगे कि इंडिया में आए करें। अब चाइना है उसकी भी बहुत वेज रेट कम है, ये है कि टक्कर देगा और बहुत जल्द उसके साथ पहुँच सकता है।